हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास है क्लास 10 से। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, हमें उसे चेक करना है बिना लॉन्ग डिवीज़न के, बिना लंबा कोई प्रोसेस किए हुए बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी रैशनल नंबर को जब डिवाइड करो तो उसका एक्सपेंशन जो एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 5/2 को डिवाइड किया तो 2.5, इसके बाद और एक्सपेंशन आगे नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। सपोज किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करो तो कुछ इस टाइप का फॉर्म हो। अब यहाँ पे देखोगे एक्सपेंशन को आप, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, ये कुछ ब्लॉक्स में रिपीट कर रहा है सेम डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब और एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन का पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन नॉट रिपीटिंग। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं फ्रेंड्स, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.4142 ये ब्लॉक्स कभी सिमिलर कभी नहीं बनाएगा। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा कभी सेम ब्लॉक नहीं आएगा। 4 आया, 1 आया, फिर 4 2 1 3 5 इस तरह से चलता जाएगा डिफरेंट ब्लॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको पता है। अब रैशनल नंबर का फॉर्म होता है जो फ्रेंड्स क्या होता है, रैशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q नहीं क्या होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। इतना आपको पता होगा। अब फ्रेंड्स, इन नंबर पे हमें इस फर्स्ट पार्ट पर अप्लाई करना है। इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है और हमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम एक कंडीशन को समझेंगे, एक थ्योरम को समझेंगे। तो थ्योरम हमारा है, कंडीशन हमारा है कि किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में यानी Q इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फैक्टर्स प्रेजेंट हो। इट मीन्स किसी भी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होगा उसका जब फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में आएगा अगर यदि, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर पे और पता करते हैं कि ये इसका एक्सपेंशन कैसा है। अब फ्रेंड्स 3125 का जब आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 3125 का मैं पहले फैक्टराइजेशन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अब मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 to the power n और m 5 to the power m, जहाँ पे m और n क्या है, होल नंबर्स है। अब इसको 5 से कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 6 टाइम्स में 30, 2 टाइम्स में 10 और 5 टाइम में फिर 5 1 2 5 अगेन 5 तो 25, 5 125 अगेन 5 5। तो फ्रेंड्स इसका 3125 का जो फैक्टराइजेशन हुआ फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टाइम आया यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्म में ये कंडीशन सेटिस्फाइड आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 to the power n तो आया नहीं, मीन्स यहाँ पे 2 के कोई फैक्टर तो आया नहीं। तो फ्रेंड्स जब आप 2 पे कोई फैक्टर्स ना हो तो 2 to the power 0 लिख सकते हो, और किसी भी नंबर पे, किसी भी होल नंबर पे पावर 0 हो तो इट मीन्स इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसलिए यहाँ पे इस फॉर्म को, इस कंडीशन को क्या क्या सेटिस्फाइड किया। तो इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कैसा एक्सपेंशन होगा इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज क्या कर रहे हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर has 2 to the power n into 5 to the power m फैक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। अगला हमारा रैशनल नंबर है फ्रेंड्स, इसको भी हमें चेक करना है कि इसका एक्सपेंशन जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि क्यू का पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो क्यू पे 8 मैंने डिनोमिनेटर पे 8 है, 8 को जब फैक्टराइज करा जाएगा फ्रेंड्स तो कुछ स्टेप से आएगा। इट मीन्स 17/2 to the power 3 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्यू वाला जो फॉर्म है कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये फॉलो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, here denominator has 2 to the power 3 which is of the form of 2 to the power n इंटू 5 to the power n, जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स 3 और m इज इक्वल टू, मैंने 5 के कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, आया है यहाँ पे। ठीक है, 5 के कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो m का वैल्यू होगा 0 होगा, क्योंकि 5 पे यहाँ पे m 0 आ जाएगा, m के प्लस पे 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयरफॉर रैशनल नंबर 17/8 has a terminating decimal expansion। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी मैंने सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड नंबर पे मैंने इस तरह की लैंग्वेज को लिखा। अब जो आगे क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, कि 1 नंबर पे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। अब बाकी सारे क्वेश्चंस में इस तरह के स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला रैशनल नंबर हमारा है 64/455। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। तो मैंने इसका डिनोमिनेटर का एस फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा फ्रेंड्स 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो 2 to the power n इंटू 5 to the power m वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई फॉर्म यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स सिंपली इसका लैंग्वेज नहीं कर रहे फ्रेंड्स। लैंग्वेज जैसे मैंने सेकंड पार्ट पे किया था एज इट इज़ आप सारे क्वेश्चन पे यूज़ करते चलोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंशन को बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब इस फॉर्म को सेटिस्फाइड नहीं करे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15/1600। तो इसका ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही फैक्टराइज कर लो, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 5 नोमिनेटर का, और 1600 का मैंने यहाँ पे फैक्टराइज ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लैंग्वेज लिखते चलोगे, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। फ्रेंड्स आप एक काम यहाँ पे कर सकती हो कि एक 5 यहाँ से और यहाँ पे डबल 5 है, एक 5 यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, 3/2⁶ इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी कर सकते हो, इसको भी रख सकते हो, दोनों सही है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला रेशनल नंबर हमारा फ्रेंड्स है 29/343। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका फैक्टराइज कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका, 29/123, 7 पे पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर पे एक कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, तो इट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा है 23/2⁵ इंटू 5⁵2। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर पार्ट पे ऑलरेडी एक कंडीशन ऑलरेडी अप्लाइड है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सिंपल सा इसका आंसर लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारा डेसिमल नंबर है फ्रेंड्स 29/2⁷ इंटू 5⁷ इंटू 7⁵5। तो इस कंडीशन में देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है इस पे ये पार्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है, बट यहाँ पे 7⁵ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा फ्रेंड्स क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अगला हमारा है 6/15। तो 6/15 को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको 2 × 3 और इसको 3 × 5 के फॉर्म में अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2/5। तो नीचे वाले फॉर्म में आप देखोगे तो Q डिनोमिनेटर में 2n इंटू 5m के कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक, 2/5 आ गया, तो इट मीन्स Q जो होगा यहाँ पे 2n इंटू 5m के कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। अब बताओगे कैसे, तो 5 यहाँ पे इटसेल्फ ओनली आया, तो यहाँ पे मान लेंगे कि 2n जो है मेरे फ्रेंड्स वो क्या है, 0 है, और 5m जो है फ्रेंड्स मेरा क्या है, m = 1 है। अब इस 5 के लिए फ्रेंड्स आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 इंटू 5⁴1। 2/0 मीन्स 1 इंटू 5⁴1 मीन्स 5, इट मीन्स 5। तो इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में भी, इस फॉर्म में भी वो इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 35/50। अब करें फ्रेंड्स क्या करेंगे, 50 का भी हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज ऑलरेडी कर रखा है मैंने। तो 35 को भी फैक्टराइज करोगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 5 × 7, और 50 का फैक्टराइजेशन है फ्रेंड्स 2 × 5⁵2 मीन्स 5 यहाँ पे 2 टाइम है, तो एक 5 यहाँ से एक 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेस्ट बचेगा कितना, 7/2 × 5। तो इट मीन्स यहाँ पर भी ये फॉर्म सेटिस्फाइड है कि 2n इंटू 5m सेटिस्फाइड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे m पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 और 5 आना ही चाहिए, चाहे 2 जितना टाइम हो 5 जितना टाइम हो। यहाँ पे n और m क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट मीन्स इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये कंप्लीट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 77/210। तो 210 का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर रखा है। तो 77 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 11 × 7 अपॉन 2 × 3 × 5 × 7, एक 7 यहाँ से कट जाएगा, तो रेस्ट क्या बचेगा,
11/2 × 3 × 5। यहाँ पे 2 5 तो आ रहा है, बट यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इट मीन्स इस फॉर्म को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट हुआ।